बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ कलसूम हाशमी और आप हैं मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। अल्लाह से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हों खैर खैरियत से हों। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। बर्मिंघम में 30 साला बच्चे की लाश पर 2 साल तक जादू टूना करने का केस साबित हो गया। अदालत ने वालिदैन को 44 साल की कैद सुना दी। आखिर ये वालिदैन कौन है कि इस सदी में भी जहालत की लानत में भी पूरी तरह लथपथ है। आखिर बच्चे को क्यों मरने के लिए छोड़ दिया गया और उस पर जादू टूना करते रहे, इसकी तमाम तर तफसील मैं आपके साथ अपने इस ब्लॉग में शेयर करूंगी कि 2024 में भी ऐसी जहालत मौजूद है कि लोग अपने ही बच्चों को मार कर उन पर जादू टूना कर रहे हैं। और वो क्यों कर रहे हैं, ये कौन सी फैमिली है और ये फैमिली कब जो है वो यूके में शिफ्ट हुई और बच्चे की डेथ कौन से साल में हुई और कितनी देर तक उस बच्चे पर जादू टूना किया जाता रहा, इसके बारे में मैं अपने इस ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी। लिहाजा शुरू से लेके आखिर तक आपने इस ब्लॉग में मेरे साथ रहना है। नाज़रीन, ये जो है वाकिया जो है ये जैमिकन फैमिली है जो कि यूके में रहती है। काफ़ी साल पहले ये लोग जो हैं ये यूके में शिफ्ट हो गए थे और ये जैमिकल फैमिली है। ये दोनों मियाँ बीवी है। जो मियाँ की उम्र है वो 42 साल है और जो माँ की उम्र है वो 38 साल है। और ये दोनों मियाँ बीवी काफ़ी अर्से पहले जो है वो यूके आ गए थे। यूके आके इनके घर में एक बेटा पैदा होता है जो कि 2017 में पैदा होता है इनके घर बेटा। लेकिन जब ये बेटा पैदा होता है तो इनको पता चलता है कि जो इनका बेटा है वो मुफलूज है, यानी कि वो ना चल फिर सकता है ना वो पूरी तरह एक्टिविटी कर सकता है, बस वो एक जगह पर पड़ा रहता है। और इसी तरह उस बच्चे को 3 साल हो गए। लेकिन ये जो फैमिली है इस फैमिली ने ना तो इनका कोई इलाज करवाया, ना कोई इसको ऐसी अच्छी खुराक दी और ना ही कोई ट्रीटमेंट किया ऐसा कोई ख़ास घर पे भी कि ये जो बच्चा है ये दोबारा रिकवर हो सके, सेहत याब हो सके। और उसको क्योंकि आजकल तो जदीद टेक्नोलॉजी है और यूके में तो हर चीज़ मौजूद है कि आप जो है इलाज करवा लें। यहाँ से भी बहुत से लोग, दूसरे ममालिक से बहुत से भी लोग, आप लोगों को पता है कि हमारी फैमिलियों में कोई बीमार हो जाए तो सीरियस इलाज के लिए बाज़ लोग जो है वो बाहर के मुल्क चले जाते हैं कि वहाँ जाके हम इलाज करवाते हैं। लेकिन ये जो फैमिली है ये वहाँ पे रहने के बावजूद इन्होंने अपने बच्चे का इलाज प्रॉपर तरीके से नहीं करवाया, जिसकी वजह से इनके बच्चे का जो इंतकाल है वो 2020 में हो गया। जब इनके बच्चे का इंतकाल हो गया तो उन्होंने किसी को भी नहीं बताया कि हमारा जो बच्चा है वो दुनिया से चला गया। किसी को नहीं पता कि इनका जो बच्चा है वो दुनिया से चला गया, बल्कि ये जो बच्चे को अपने सामने बेड पर रख कर काफ़ी दिन उस पर जादू टूना करते रहे, उस पर अमलियात करते रहे और उनकी कोशिश थी कि इनका बच्चा जो है वो दोबारा जिंदा हो जाए। लेकिन जब बहुत ज़्यादा स्मेल फैल गई और बहुत ज़्यादा बू आने लग गई तो उन्होंने जो अपने घर रेंट पे लिया हुआ था उसी रेंट के घर में इन्होंने जो है एक घड़ा खोदा और उसमें अपने बच्चे को दफन कर दिया और फिर भी किसी को ना बताया। वहाँ पे जब लोगों को पता चला, वहाँ यूके गवर्नमेंट ने कहा कि आपकी जो फैमिली है, आपकी फैमिली में एक बच्चा भी था जो 3 साल पहले पैदा हुआ, वो आपका बच्चा जो है वो कहाँ पर है इस वक्त। उस पर ये वालिदैन जो है किसी भी किस्म का जवाब देने से कासर थे कि उन्हें, लेकिन उस पर वहाँ की गवर्नमेंट को शक हो गया। उन्होंने कुत्तों की मदद से और दूसरे सराहनगा तरीके से पता करवाया कि वो बच्चा कहाँ है। आखिर जब कुत्तों ने सूंघा पता चला कि रेंट के घर में ही इन्होंने बच्चे को एक गड़ा खोद के दफन कर दिया गया है तो इसने माँ बाप दोनों को पकड़ लिया। जब ये केस जो है वो अदालत में गया तो अदालत में अजीब ही किस्म का माहौल था। हर बंदा बहुत ही परेशान और बहुत ही खौफजदा था कि आज के दौर में भी ऐसे वालिदैन होते हैं। सवाल किया गया, जब सवाल के वकील ने जरा की और बताया जज को कि जी ये कहते हैं कि हमने अपने बच्चे को इसलिए नहीं दफनाया और उस पर जादू टूना करते रहे कि हमें उम्मीद थी कि जो हमारा बच्चा है ये जिंदा हो जाएगा, जब हम उस पर जादू टूना करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। तो उस जज ने कहा कि आपने इस बच्चे को डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया कि डॉक्टर के पास तो हर बीमारी का इलाज है, आपका बच्चा भी सेहतयाब हो जाता। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे कबीले वाले कहते हैं कि हम बच्चे को डॉक्टर के पास नहीं लेकर जाएंगे, हम घर में ही इसका इलाज करेंगे क्योंकि जो डॉक्टर की दवाई है वो बहुत ज़्यादा
नुकसानदेह है, और आजकल के दौर में जो डॉक्टर की दवाई खाएगा वो मर जाता है वक्त से पहले ही। लिहाजा हमें डॉक्टर पर, किसी भी साइंस पर कोई एतबार नहीं है। अगर हम बच्चे का इलाज घर पे ही करेंगे, बच्चा सेहतयाब होगा तो ठीक है, नहीं तो हम बच्चे पे ऐसा जादू करेंगे कि बच्चा दोबारा वापस आ जाएगा। उन्होंने कहा कि चलो बच्चा फौत भी हो गया था तो फिर आपने इसको प्रॉपर बाहर जाके किसी ताबूत में रख के क्यों नहीं दफनाया? आपने इसको घर के एक जो है गार्डन है उसमें ही आपने गड्ढा खोद के बच्चे को दफन कर दिया। तो उन्होंने कहा, माँ ने कहा कि हमें उम्मीद थी कि हमारा जो बच्चा है वो एक दिन वापस आ जाएगा, एक दिन जिंदा हो जाएगा। अगर हम सब लोगों को बता देते कि हमारा जो बेटा है वो फौत हो गया तो फिर हमारा बेटा कभी भी वापस ना आता। अब हमने उसको इस मिट्टी में इसलिए दफना दिया है घर में कि किसी टाइम भी उठ के घर के अंदर वापस आ सकता है और हमें मिल सकता है। नाज़रीन, अफसोस दर अफसोस के इतने बड़े मुल्क में होकर, यूके जैसे मुल्क में होकर जहाँ पे सहूलियात का इतना फकदान है, हर चीज़ मौजूद है, वहाँ पर भी 2024 में अभी भी ऐसे लोग पाए जाते हैं कि जिनकी सोच जो है और जिनकी सोचने समझने की ताकत है वो इतनी नकम्मी हो चुकी है, इतनी खराब हो चुकी है कि वो अपनी ही औलाद को मारकर उन पे जादू करते हैं और कहते हैं कि ये हमारा जो बच्चा है वो वापस आ जाएगा। लिहाजा वहाँ पर जो है यूके की जो गवर्नमेंट है, जज ने उनको 44 साल की सजा सुना दी और कहा कि हमें अफसोस है कि आज के दौर में भी ऐसे वालिदैन हैं। लिहाजा इन दोनों मियाँ बीवी को 44 साल की सजा सुना दी जाए और इसके बाद अगर ये दोनों मियाँ बीवी वहाँ पे ठीक रहते हैं तो 22 साल की जो सजा है सिर्फ इंसानी हमदर्दी के तौर पर कि ये इनकी औलाद थी और ये चाहते थे कि हमारी जो औलाद है किसी तरीके से जिंदा हो जाए, वापस हो जाए, तो उन्होंने ये तमाम कार्रवाई की है। लिहाजा इनकी जो सजा है वो आधी माफ कर दी जाए, इनको 22 साल जो है वो जेल में रखा जाए और 22 साल के बाद इनका सलूक देखकर इनको जेल से छोड़ दिया जाए। लिहाजा इनको 44 साल की जो है सजा वो सुना दी गई है। यहाँ पे लम्हा फिक्रिया सोचने का एक ये मकाम भी है कि आजकल के दौर में भी ऐसा है, क्योंकि शायद लोगों में अभी भी वो अवेयरनेस की कमी है, जिस कमी की बिना से जो लोग हैं, क्योंकि इतना तरक्की याफ्ता मुल्क है जहां पर हर चीज का इलाज मौजूद है, अगर ये भी बर वक्त अपने बच्चे को जो है डॉक्टर को दिखा देते तो जो बच्चे हैं, क्योंकि आजकल तो सऊदी अरब में भी ऐसे ऑपरेशन बहुत कामयाबी से हो रहे हैं, क्योंकि मैंने अपनी एक वीडियो सऊदी अरब की भी शेयर की थी जिसमें दवा और ज़रा दो बहनें थी जो आपस में जुड़ी हुई थी, लेकिन सऊदी अरब ने इनको ऑपरेशन करके दोनों बच्चियों को जुदा कर दिया और बहुत सी दुनिया से बच्चे ऐसे सऊदी अरब खुद बुला रहा है एयर एम्बुलेंस के जरिए जिन बच्चों का कामयाबी से ऑपरेशन करके बच्चों को आपस में जो जुड़े हुए हैं उनको अलहदा किया जाता है। लिहाजा इतनी तरक्की याफ्ता मुल्क होने के बावजूद जहाँ पे ये लोग रहते हैं, इन लोगों में अभी भी जहालत वाले असरात पाए जाते हैं। शायद उनका जो कबीला है जैमिगन कबीला जो है, शायद उसमें अभी भी ये जो लोग हैं इसी तरह अपने दर्द जिंदगी को गुजारते हैं। लिहाजा इनको भी, ऐसे लोगों को भी जहाँ पे ये कबीले आबाद हैं, जहाँ पे लोग रहते हैं, इनमें भी ऐसे कुछ लोगों को अवेयरनेस दी जाए कि ये अपने साथ साथ बाकी कबीले के लोगों को भी अवेयरनेस दिला सकें।